हेलो क्लास 10th। आज हम चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में जो आपकी एक्सरसाइज है 8.2 उससे पहले एक टेबल है जिसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी बोलते हैं। उस टेबल में क्या है, कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के लिए आपके जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, टोटल 6 रेशियो होते हैं, उन सभी रेशियो पर उन स्पेसिफिक एंगल्स के लिए कुछ ना कुछ वैल्यूज़ होती है। उन वैल्यूज़ की टेबल बनाई है। तो वो स्पेसिफिक एंगल्स कौन कौन से हैं, वो है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 एंड 90 डिग्री। ठीक है, इन 5 एंगल्स के लिए जितने भी सभी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उन सब की कुछ ना कुछ वैल्यूज होती है। जैसे कि सपोज करो हम साइन की बात करें तो साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 एंड साइन 90 के लिए कुछ ना कुछ एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है। वो वैल्यूज क्या है उसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे, और वो टेबल कैसे बनेगी उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, अब वो टेबल सिर्फ ट्रिक से आप एक बार तो बना लोगे, लेकिन सपोज करो एग्जाम में या फिर जब आप एक्सरसाइज सोल्व करोगे तो हर क्वेश्चन में वो टेबल की जरूरत पड़ेगी। तो बार बार आप टेबल बनाओगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको वो टेबल याद करनी होगी। और याद कैसे होगी? प्रैक्टिस से। ठीक है, तो जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी वो टेबल याद हो जाएगी। अब वो टेबल बनाने के लिए देखो, हमको 0 डिग्री पे वैल्यू चाहिए, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे एंड 90 डिग्री पे। इन 5 एंगल्स पे हमको वैल्यूज चाहिए। किस किस की? एक तो चाहिए हमको साइन की, उसके बाद कोस, फिर टेंजेंट, फिर कोट, फिर सीकेंट और उसके बाद लास्ट में कोसिकेंट। ठीक है, इन सब की वैल्यूज चाहिए हमको। तो मैं इसको थोड़ा अंडरलाइन कर देता हूँ। इन सब की वैल्यूज निकालने के लिए अभी एक ट्रिक बताऊंगा। वो ट्रिक अगर आप याद रखते हो तो एग्जाम में सिर्फ एक ही बार आप वो टेबल को बना लो इसको, और उसके बाद वहाँ से आप वैल्यूज डायरेक्ट देख सकते हो। अगर आपको ये टेबल याद नहीं होती है तो बेस्ट रहेगा अगर आप इस टेबल को याद कर लो तो। ठीक है, तो देखो अब कैसे होगा। सबसे पहले क्या करना है आपको, जो ये 0 है, 0 डिग्री का जो एंगल है, क्या करना है इसमें, यहाँ पे 0 लिखो आप एक बार, यहाँ पे लिखो 1, फिर 2, फिर 3 एंड 4। ठीक है, इसके बाद इन सभी नंबर्स को 4 से डिवाइड कर दो। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 एंड लास्ट में 4/4। ठीक है, इतना करने के बाद इन सब का रूट ले लो, ऊपर नीचे दोनों का, न्यूमरेटर का भी डिनोमिनेटर का भी। ठीक है, ऊपर नीचे रूट लेने के बाद अब देखो क्या होगा। यहाँ पे है 0/4। ठीक है, 0 से किसी भी नंबर को हम डिवाइड करें, किसी भी नॉन जीरो नंबर को जो हम डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है? 0। और 0 की पावर कितनी भी हो, 0 को रूट करेंगे तो हम क्या आएगा? 0। ठीक है, तो यहाँ से आंसर क्या है? 0। ठीक है, यहाँ से 1/4, 1 का रूट क्या होगा? 1, और 4 का रूट क्या होगा? 2। 2/4 कितना होता है हमारा? 2/4 होता है 1/2। अब 1/2 में 1 का रूट तो आ गया 1, और 2 का रूट क्या होगा? √2। 3/4 में 3 का रूट तो होता है √3, और 4 का रूट क्या हो जाता है? 2। 4/4 में 4/4 कितना होता है? 1, 1 का रूट क्या होता है? 1। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज आ गई ना, इन वैल्यूज को यहाँ लिख लो साइन के लिए आप। 0, फिर उसके बाद 1/2, फिर 1/√2, उसके बाद √3/2 और लास्ट में 1। ठीक है, अब कोस के लिए क्या करेंगे, देखो अब यहां से हमारे पास ये वैल्यूज का मतलब क्या है। साइन 0 डिग्री पे 0 होता है, साइन 30 डिग्री पे 1/2, ठीक है, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 1। ठीक है, अब कोस के लिए क्या करना है, सिंपल। अब ये साइन के आने के बाद है ना, सभी आ जाएंगे आपके। देखो कैसे, कोस के लिए क्या करना है, ये जो ऑर्डर है ना इसको रिवर्स कर दो। जो सबसे लास्ट में है वो सबसे पहले लिख दो आप। 1 सबसे लास्ट में तो 1 सबसे पहले। 1 के बाद क्या है? √3/2, तो यहाँ 1 के बाद क्या आएगा? √3/2। √3/2 के बाद क्या? 1/√2, तो √3/2 के बाद में क्या आएगा? 1/√2। उसके बाद क्या? 1/2, और उसके बाद क्या है? 0। ठीक है, तो ये सभी क्या आ गई? कोस की वैल्यू आ गई। उसके बाद आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था कि साइन और कोसिकेंट एक दूसरे के रिवर्स होते हैं ना, रेसिप्रोकल होते हैं। जो भी साइन की वैल्यू है उसको 1 से डिवाइड कर दो तो क्या होगा, देखो जब 1 डिवाइड में 0 करेंगे तो 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। डिवाइड में अगर 0 आ जाए तो नॉट डिफाइंड।
तो 1/0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब इसका रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आएगा, 2/1, 2/1 मतलब 2। इसका उल्टा क्या होगा, √2/1 मीन्स √2। इसका उल्टा क्या होगा, 2/√3। और 1 का उल्टा क्या होता है, 1। ठीक है, सब कर दिए। ऐसे ही कोस और सीकेंट मैंने आपको बताए थे एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, तो इसका उल्टा क्या होगा, 1 का उल्टा 1। इधर से आ जाएगा 2/√3, इधर से आएगा √2, फिर 2 और 1/0 मीन्स नॉट डिफाइंड। ठीक है, एक चीज़ और देख सकते हो आप, सीकेंट और कोसीकेंट का जो ऑर्डर है एक दूसरे के अपोजिट है। जैसे कि यहाँ सबसे लास्ट में नॉट डिफाइंड था तो सबसे पहले आ गया, फिर 2 था तो 2 आया, √2, 2/√3 एंड लास्ट में 1। ठीक है, जैसे इसमें किया था वैसे ही इसमें किया था। तो ये 4 की तो वैल्यू आ गई, अब बच गया 10 और कोट। ठीक है, इनमें से अगर एक की भी आ जाती है तो हम दूसरे की निकाल सकते हैं ऑर्डर रिवर्स करके। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आपको पता है कि 10 और कोट एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ये चीज़ आपको पता है, रिवर्स होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो एक चीज़ और ध्यान रखना आप, 10 जो है हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन डिवाइड में कोस, और कोट को हम लिख सकते हैं कोस डिवाइड में साइन। ठीक है, इसको यूज़ करेंगे। जैसे कि मान लो कोई एंगल है ए, तो टेंजेंट ए किसके इक्वल होगा, साइन ए डिवाइड में कोस ए। कोट ए किसके इक्वल होगा, कोस ए डिवाइड में साइन ए। ठीक है, ए मतलब अगर यहाँ पे जो भी एंगल है 45 डिग्री 60 डिग्री जो भी है वही यहाँ पर आएगा, 45 नीचे भी 45, ऊपर नीचे चेंज नहीं होंगे, एंगल सेम रहने चाहिए। ठीक है, तो इनको यूज़ करके हम अब यहाँ से वैल्यूज़ निकालेंगे, 10, 0, 10, 30, 10, 45 सब की। ठीक है, तो देखो 10, 0 किसके इक्वल होगा, इस फॉर्मूले के हिसाब से 10, 0 किसके इक्वल आएगा, साइन 0 डिवाइड में कोस 0। तो साइन 0 पे वैल्यू क्या है, 0, और कोस 0 पे क्या है, 1, मीन्स 0/1। इन दोनों की डिवाइड करते चलो आप, तो 0/1 कितना होगा, 0। 1/2 डिवाइड में √3/2, तो वो कितना आ जाएगा, 1/√3। 1/√2 से 1/√2 को डिवाइड करोगे तो 1, √3/2 से जब 1/2 को डिवाइड करोगे तो आएगा √3, और 1 को 0 से डिवाइड करोगे तो नॉट डिफाइंड। ठीक है, डिवाइड आप कर सकते हो। अब कोट के लिए क्या करना है, या तो आप इन दोनों को डिवाइड करो रिवर्स ऑर्डर, या फिर यहाँ से भी कर सकते हैं हम। सबसे लास्ट में नॉट डिफाइंड है तो सबसे पहले आ जाएगा नॉट डिफाइंड, उसके बाद √3 है तो यहाँ √3, फिर 1, फिर 1/√3, और लास्ट में यहाँ फर्स्ट में 0 था तो लास्ट में 0। ठीक है, तो ये आपकी टेबल कंप्लीट हुई। इस टेबल को आप क्या करना, याद करने के लिए एक बार अपने आप से भी निकाल के देखना। सबसे पहले हमने क्या किया, मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहले हमने टेबल का स्ट्रक्चर बनाया, एंगल्स लिख दिए। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, सबसे पहले लिखा 0, 1, 2, 3, 4, फिर सभी को हमने 4 से डिवाइड किया और रूट लिया। रूट लेने के बाद सोल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यूज आ गई 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। तो ये जो वैल्यूज आई ये साइन के लिए आ गई, साइन 0, साइन 30। इस ऑर्डर को ध्यान रखना आप, कभी आप 45 यहाँ लिख दो, 30 यहाँ लिख दो तो वैल्यूज चेंज हो जाएंगी ये सभी। ठीक है, तो 0 फिर 30 फिर 45, 60 एंड 90 बढ़ते हुए जाएंगे ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में। तो साइन 0 पे 0, साइन 30 पे 1/2, 45 पे 1/√2, साइन 60 पे √3/2 एंड साइन 90 पे 1। साइन और कोसिकेंट एक दूसरे के उल्टे होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, तो हमने उनका रेसिप्रोकल किया। 1/0 नॉट डिफाइंड, 1 डिवाइड में 1/2 हो जाता है 2। ऐसे ही इसको भी पलट दिया, इनको भी और इसको भी। ठीक है, सीकेंट के लिए क्या किया, इसका ऑर्डर हमने रिवर्स कर दिया, जो सबसे पहले था वो सबसे लास्ट में, जो सबसे लास्ट में था वो सबसे पहले। ऐसे भी कर सकते हो, या फिर जो कोस था कोस का रेसिप्रोकल कर दिया, जो भी कोस की वैल्यूज थी उसकी रेसिप्रोकल कर दिया। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि कोस और सीकेंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। फिर 10 और कोट के लिए हमने क्या किया, 10 की जो वैल्यू होती है वो हमेशा साइन और कोस का रेशियो होती है, मीन्स ऊपर साइन और नीचे कोस। ठीक है, तो 10, 0 किसके इक्वल आएगा, साइन 0 डिवाइड में कोस 0। साइन 0 की वैल्यू 0, कोस 0 की वैल्यू 1, 0/1 कितना होता है, 0। ऐसे ही 10, 30 कितना आएगा, साइन 30 डिवाइड में कोस 30। साइन 30 की वैल्यू 1/2, कोस 30 की वैल्यू √3/2। इसको इससे डिवाइड किया तो क्या आ गया, 1/√3। ऐसे ही
आगे क्या है तो 1√3 एंड 1/0 हो गया आपका नॉट डिफाइंड। अब कोट के लिए क्या है, इसका ऑर्डर रिवर्स कर दो, ठीक है। तो नोट डिफाइंड सबसे लास्ट था तो सबसे पहले, फिर √3 तो √3, 1/√3 एंड यहाँ सबसे पहले 0 था तो सबसे लास्ट में हमने 0 किया, ठीक है। तो ये आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थी, कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के लिए उनकी वैल्यूज थी। तो इसके लिए अब आपको करना क्या है, आपको एक बार ये टेबल खुद से बना के देखनी है और जितना आप प्रैक्टिस करोगे वो आपको जल्दी ही याद भी हो जाएगी, ठीक है। कोई भी डाउट आए तो वो आप पूछ ही सकते हो। ओके, थैंक यू।